अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं रैबिट फार्मिंग को और गोट फार्मिंग को। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, बाकी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट वीडियो के अंदर मुझसे कुछ सवाल भी पूछे गए थे रैबिट फार्मिंग से मुतल्लिक, तो उन सवालों में से कुछ सवालों के जवाब जो हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कवर अप हो जाएंगे। और एक और ज़रूरी बात कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है रिज़ल्ट निकालना मुश्किल होता है, फाइनल कंक्लूजन तक पहुँचना मुश्किल होता है, तो फिर हम मेजॉरिटी वोटिंग करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर भी हम मेजॉरिटी वोटिंग करेंगे और जिस चीज़ के वोट सबसे ज़्यादा होंगे उसको हम विनर दे देंगे और वो चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वक्त ज़ाया नहीं करते, जिस काम के लिए आए हैं वो काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहला पॉइंट है जी हमारा इन्वेस्टमेंट। किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आप कदम रखते हो तो इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। रैबिट फार्मिंग और गोट फार्मिंग के दरमियान अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रैबिट फार्मिंग में एक देसी खरगोश की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की बात नहीं कर रहा। देसी खरगोश पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एक पेयर मार्केट के अंदर आपको मिलता है 2500 2000 का। जबकि बकरी की बात करें तो एक बकरी आपको अच्छी वाली मिलती है 60 हजार 70 हजार 80 हजार तक। तो इस पॉइंट का विनर हम किसको देते हैं? रैबिट को। हम जल्दी जल्दी पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। दूसरे पॉइंट की तरफ आओ तो फिर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ की बात होती है। यानी अगर आपने एक चीज़ खरीद ली, अब उसकी प्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ में अगर हम आते हैं तो जो खरगोश है, जाहिर सी बात है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। 30 से 40 दिन के अंदर वो एक दफ़ा बच्चे देता है और 4 से 5 मिनिमम खरगोश के बच्चे होते हैं। उसके मुकाबले बकरी को अगर आप देखें तो बकरी 7 से 8 महीने के अंदर एक दफ़ा बच्चे देती है और 1 से 3 इसके बच्चे होते हैं। तो प्रोडक्शन की बात करें तो खरगोश हमारा विनर है, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और ग्रोथ भी खरगोश की ज़्यादा तेज़ी से होती है बकरी की निस्बत। तो कंबाइन वोटिंग अगर हम करें तो रैबिट को ही ये वोटिंग जाती है। तो रैबिट के 2 वोट हो गए, बकरी का 1 वोट हो गया, सॉरी 0 वोट हो गए। तीसरे फैक्टर की तरफ अगर हम आते हैं तो यार जो मौसम की सूरत हाल होती है ना, उस हवाले से देखा जाए तो तीसरा पॉइंट है वेदर सूटेबिलिटी। यानी वेदर के हिसाब से क्या चीज़ सूटेबल है आप लोगों के लिए। खरगोश जो है ये गर्मी में सर्वाइव कर लेता है, जो देसी रैबिट है 30 से 35 डिग्री तक इसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन कर लेता है। लेकिन अगर आप बकरी को देखते हो तो 30 से 35 डिग्री इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। 30 से 35 डिग्री के अंदर अंदर ये बड़ी आसानी से सर्वाइव कर लेती है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि आपकी जो बकरी है वो गर्मी की वजह से मर गई है। होता है लेकिन बहुत कम, बहुत रेयर आपको सुनने को मिलता है। खरगोश थोड़ी सी गर्मी पड़ती गई, लू चलती गई तो देसी रैबिट मुश्किल हो जाएगा, न्यूजीलैंड मर जाएगा, देसी रैबिट के लिए मुश्किल हो जाएगी। जबकि बकरी आराम से सर्वाइव कर लेती है। तो इस पॉइंट का विनर कौन हुआ? बकरी। चौथे पॉइंट की तरफ अगर हम आते हैं तो वो होती है हमारी फीडिंग कॉस्ट। यानी जाहिर सी बात है, अगर आपने इस चीज़ को पालना है तो उसको खिलाने के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा। रैबिट की अगर आप बात करते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि देसी रैबिट हर चीज़ खा लेता है। वो मैंने कहा था न्यूजीलैंड के कंपेयर में। लेकिन अगर बकरी के कंपैरिजन में देखा जाए तो बकरी की कंपैरिजन में खरगोश देसी रैबिट जो है वो कम खाता है। यानी खाता बहुत है लेकिन कम चीज़ें खाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खरगोश फ़िल्टर आउट कर लेता है, बकरी हर चीज़ खा लेती है। घर का वेस्ट खा लेगी, पत्ते दरख्त के खा लेगी, बाज़ औक़ात काँटों वाले पौधे आपने खाते देखा होगा बकरी को। खरगोश ये चीज़ें नहीं खा सकता, ज़ाहिर-सी बात है। तो इस पॉइंट का भी विनर कौन है? हमारी बकरी। तो दोनों के 2-2 पॉइंट हो गए। 5वें पॉइंट की तरफ अगर हम आते हैं तो वो हमारा 5वां पॉइंट क्या कहता है? डिज़ीज़ एंड रिस्क, यानी कि बीमारियों का खतरा किसमें ज़्यादा है। देखें, अगर आप खरगोश की बात करते हैं तो उसमें पिछली वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ का रिस्क होता है, ऐसा ही है। लेकिन अगर बकरी के मुकाबले अगर आप देखें तो बकरी के मुकाबले खरगोश के जो बीमारियों के फैक्टर हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसको बहुत अजीब-अजीब सी बीमारियाँ लाहक होती हैं खरगोश को, गंदी बीमारी होती हैं। इसके मुँह के अंदर जो वायरसेस आते हैं वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने रखे हैं, बकरियाँ भी रखी हैं एक दफ़ा मैंने, और खरगोश भी रखे हैं। तो बकरियों की जो डिज़ीज़ है वो कंट्रोलेबल है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जो खरगोश के वायरसेस हैं, जो डिज़ीज़ेज़ हैं वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप शुरू में इनको इंजेक्शन देते हो तो फिर हाँ, कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करते तो फिर ये कंट्रोल नहीं होती। बकरी को आप दवाइयाँ बाद में भी दो तो ये कंट्रोल की जा सकती है। तो बकरी जो है इस मामले में बड़े अच्छे तरीके से फिट बैठ गई है। तो ये पॉइंट जाता है विनर बकरी को। छठा पॉइंट क्या कहता है? छठा पॉइंट है जनाब यहाँ पे मार्केट डिमांड। ज़ाहिर सी बात है, जिस बिज़नेस की डिमांड होगी उसी को लेकर आप चलोगे, जिसकी मार्केट में डिमांड होगी। तो अगर आप गौर करो, अक्ल से काम लो, तो किसकी डिमांड ज़्यादा है, खरगोश की या बकरी की? ज़ाहिर सी बात है बकरी की है। बकरी की अब डिमांड आने वाली है, ईद आ रही है, तो देखो लाखों करोड़ों बकरियाँ बिकेंगी माशाल्लाह से। और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक।
जबकि खरगोश मैंने नहीं देखा यार किसी ने शौक के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किए हों। बकरी आप दूध के लिए इस्तेमाल करते हो, खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, शौक के लिए भी बाज़ औक़ात रखते हैं, पैगम्बरी पेशा है, ठीक है, सवाब का सवाब। खरगोश क्या है, खरगोश का मकसद बच्चे बहुत ज़्यादा देता है और इसके बच्चे बड़े प्यारे-प्यारे होते हैं, छोटे-छोटे। उसके अलावा शौक के लिए लोग रखते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन बकरी की निस्बत अगर आप देखो तो बकरी की डिमांड ज़्यादा है। तो इस पॉइंट का विनर कौन है? बकरी है। सातवें में पॉइंट की तरफ आओ तो प्रॉफिट स्टेबिलिटी किसके अंदर है? भाई सीधी-सी बात है, अगर प्रॉफिट के लिए आपने काम करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बकरी की तरफ आओ, ठीक है? वजह उसकी ये है कि जो हमारी बकरी है वो आपको एक स्टेबल इनकम दे के जा सकती है। खरगोश के अंदर ये होता है कि आपको पता नहीं है यार आपकी कब इनकम आ रही है, कब नहीं आ रही। खरगोश को सेल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई शौक के लिए रख रहा है तो वो लेगा, उसके अलावा उसका कोई पर्पज़ नहीं है। बकरी लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बकरे का गोश्त आप लोगों ने देखा होगा। कहीं आप लोगों ने देखा है कि खरगोश का गोश्त बिक रहा हो। पिछली वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि बहुत बड़ा ऐसा तबका है हमारे मुल्क के अंदर जो खरगोश को हलाल ही नहीं समझता। तो यही वजह है, जब एक चीज़ हलाल ही नहीं है, जब वो चीज़ मार्केट से ही निकल गई है आधी, तो फिर वो प्रॉफ़िट क्या देगी आपको? तो बकरी इस लिहाज से प्रॉफ़िटेबल है आपके लिए। आप अगर रैबिट रखना चाहते हो, तो आप रैबिट रखो। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं, उनको आप लोग ज़हन में रख लेना। आप लोगों ने रैबिट तभी रखना है जब आपके पास बजट कम है, ज़ाहिर-सी बात है रैबिट की इन्वेस्टमेंट कम होती है। फिर उसके बाद आपके पास जगह कम है, क्योंकि रैबिट को जगह का मसला नहीं होता। फुट बाय फुट के अंदर एक रैबिट आ जाता है। बकरी को माशाल्लाह से आपने एक पूरा कमरा देना है। उसके बाद आप अगर फार्मिंग सीख रहे हो, आपको फार्मिंग का पता नहीं है, तो फिर आप रैबिट रखो। उसके बाद आप अगर अच्छे तरीके से गर्मी को कंट्रोल करने में माहिर हो, यानी कि अगर आपने रखने हैं, नीचे रखने हैं खरगोश या उसको कवर अप कर सकते हो, गर्मी को कंट्रोल कर सकते हो, फिर आप रैबिट रखो। अगर आपने बकरियाँ रखनी हैं, तो आप बकरियाँ रखो, लेकिन इन चीज़ों को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। वो पॉइंट्स कौन से हैं? अगर आपने प्रॉफ़िट के लिए करना है, सच में बिज़नेस करना चाह रहे हो, तो फिर आप बकरी को रखो। अगर आपको एक गारंटीड मार्केट चाहिए, आप चाहते हो कि हाँ यार, मुझे जो मार्केट मेरे पास आए वो डिमांडेबल मार्केट हो, जो चीज़ मैं पाल रहा हूँ वो फ़ौरन से बिक जाए, ठीक हो गया। अगर आप एक स्टेबल इनकम चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे प्रॉफ़िट भी हो, मुझे फ़ायदा भी हो, तो फिर आप बकरी की तरफ आओ। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं यार वो ये सोचते हैं कि अगर खरगोश बहुत ज़्यादा बच्चे देता है तो इसका मतलब ये है कि खरगोश में प्रॉफ़िट भी ज़्यादा है। जैसे कि एक भाई का सवाल था कि बकरी तो साल में मेरे ख़्याल में 1 दफ़ा बच्चे देती है और खरगोश मल्टीपल टाइम्स बच्चे देता है। तो इस लिहाज से तो खरगोश ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ, बकरी कहाँ से हो गई? वो बेशक बकरी बच्चे कम देती है लेकिन उसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा है, क्योंकि बकरी का रेट बहुत ज़्यादा है, बकरी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। खरगोश का रेट बहुत कम है। एक पेयर खरगोश का 2000 का जा रहा है और एक बकरी का जो पेयर है वो कितने का है माशाल्लाह से 1 डेढ़ लाख का अच्छा मिलता है। तो कितना फ़र्क है यार, आप खुद अंदाज़ा लगाओ। खरगोश आप 1 साल में भी पालोगे तो वो इतने शायद नहीं बच्चे देंगे, प्रॉफ़िट देंगे आपको। और दूसरा मसला ये होता है कि खरगोश को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है? ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो को आपको ज़हन में रखना है। सबसे पहले खरगोश को बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। गर्मी में आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो और प्रॉफ़िट जो है वो स्टेबल नहीं है आपका। यानी कि सेलिंग, बाइंग ये आपकी स्टेबल नहीं है। तो आपकी जो स्टेबल इनकम है वो हाथ से निकल गई। तो बकरी की निस्बत जो है खरगोश थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं आपको एक अच्छा मशवरा दूँ, आप लोग बकरियाँ भी रखो, खरगोश भी रखो। खरगोश आप इसलिए रखो ताकि आपको फार्मिंग का एक्सपीरियंस हो जाए और बकरियाँ आप इसलिए रखो ताकि आपको प्रॉफ़िट हो जाए। आप ये मत करो कि आपने सिर्फ़ बकरियाँ रखनी हैं और खरगोश को लात मार देनी है। आप ये भी ना करो कि खरगोश रखनी है और बकरियों को लात मार देनी है, आप दोनों रखो। मेरे लिहाज़ से गोट फार्मिंग जो है उसके वोट ज़्यादा थे, 5 वोट थे और रैबिट के 2 वोट हैं। तो माशाल्लाह से 5 वोट जिस चीज़ के हों तो उसको हमें सेलेक्ट करना चाहिए या जिसके 2 वोट हों। तो मेरे ख़्याल में बकरी इज़ अ बेस्ट चॉइस। बाकी आप लोग अपनी मज़ीद सर्चिंग कर सकते हो। एक वीडियो के ज़रिए आप मुकम्मल फ़ैसला ना करना, ये मेरी एक राय है जो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बाकी हर बंदे का अपना एक अलग माइंडसेट होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करना, कुछ पूछना हुआ तो कमेंट में पूछ लेना। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। खुदा हाफ़िज़।